हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉम्बे ट्रेडर्स ग्रुप्स। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मिड कैप निफ्टी का एज वेल एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी भी देखेंगे कि कहां पर मूवमेंट हो सकता है। और निफ्टी की एक्सपायरी जो है इस बार बैंक निफ्टी के साथ में ही है, वेडनेसडे को होगी ड्यू टू द हॉलीडे। ईद की वजह से थर्सडे के दिन का ट्रेडिंग सेशंस नहीं होगा, है। सो लेट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे इंडेक्स जो है वो हाई पर जा रहे हैं। हाँ, जस्ट लाइक आपको पता होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट हाई के आसपास पहुंच गया है। तो क्या कल मिड कैप निफ्टी में होने वाला है बड़ा मूव या फिर हो जाएगा छोटा सा मूव? तो देखेंगे, डिस्कस करेंगे। चलते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन की और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे मिड कैप निफ्टी को। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो भी वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लर्निंग वीडियो मिलते रहे। सो यहाँ पर ये डेली चार्ट लगा हुआ है मिड कैप निफ्टी का। आप देखेंगे पिछले दिनों में मार्केट काफी ऊपर गया था, कंसोलिडेट करने के बाद ये डिप लगाया, लग रहा था क्रैश हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रिकवरी दी है। तो यहीं पर हमें लेवल मिल जाते हैं डेली चार्ट पे, एंड हम फाइनली डिस्कस करेंगे कल ये गैप अप ओपन हो सकता है या गैप डाउन, एंड इसके साथ साथ में वो कौन सा स्ट्राइक प्राइस है जिसमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है पैसा कमाने की एक्सपायरी के दिन। और साथ ही साथ बैंकर्स को भी देखेंगे, इसका ऑप्शन चेन भी देख लेंगे। तो चारों चीजें कवर करेंगे। वीडियो माइट भी 15 से 20 मिनट का होगा, हर चीज के लिए 4 से 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सो फटाफट सबसे पहले जो है ये जो हमारा क्लोजिंग है 864 पे, और ये प्रीवियस कैंडल देखेंगे जो बना हुआ है 10,907 का हाई है। तो हमारा जो पहला लेवल बनेगा वो यही बनेगा, पहला लेवल 10,910 का। और दूसरा लेवल आप देख रहे होंगे, मैं आपको ये रफ आइडिया दिखा रहा हूँ अभी 15 मिनट्स या 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में, दोनों में आपको डिटेल्स में मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा लेवल्स नियर अबाउट 10 के आसपास निकलता है, और तीसरा लेवल्स ये हाई देखेंगे तो इसके आसपास निकलता है। तो ये तीन लेवल ऊपर की तरफ निकलते हैं। ये तीन क्यों निकलते हैं? यहां से मार्केट टॉप से रिजेक्ट होता था, इस कंडीशन पे भी, इस कंडीशन पे भी सेम सिमिलर बिहेवियर जो है यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट मार्केट टॉप से रिजेक्ट हुआ है, तो अब ये अपने टॉप को यहाँ पर टच करने की कोशिश करेगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अभी हम चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। अच्छा, नीचे के लेवल्स भी मैं आपको इसी तरह से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नीचे का ये वाला रेड वाला पॉइंट देख रहे होंगे, ये प्रीवियस डे का लो है जो कि काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। एंड जब मार्केट ओपन होगा तो ये पॉइंट, मतलब जो आज का क्लोजिंग है और इसका लो, ये दो पॉइंट निकल के आएंगे। एंड तीसरे पॉइंट की बात भी कर लेते हैं। तीसरे पॉइंट तीसरे दिन का लो। तो ये तीन पॉइंट ऐसे मोटे मोटे निकल कर आते हैं। तो अभी हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आते हैं और ये देखेंगे कि आपको लेवल मिल गए यहाँ पर। तो काफी अच्छे लेवल्स यहाँ पर हैं। एंड इसके साथ साथ में मैं आपको फिबोनाची के अकॉर्डिंगली भी लेवल्स दिखाऊंगा। फिबोनाची में भी दोनों साइड के मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। ये टॉप से रिजेक्शन दिया है, जब तक टॉप क्रॉस नहीं करता ये टॉप जो है एज ए रेजिस्टेंस इसका काम करेगा। तो ये लेवल्स आपको दिख रहे होंगे, माइट भी अगर ये लेवल्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं निकाल देता हूं इनको, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊंगा फिबोनाची के अकॉर्डिंगली लेवल्स कैसे बन रहा है। सो इस लेवल की पहले बात कर लेते हैं, फिर फिबोनाची की लेवल्स की भी बात करेंगे। सो पहला लेवल निकल रहा है 10,910 का, और दूसरा लेवल निकल रहा है नियर अबाउट 10,940, और तीसरा एंड फाइनल लेवल निकल रहा है इसमें 11,010 का। तो ये 10 का जो आंकड़ा है वो राउंड लेवल से थोड़ा सा जस्ट स्पाइक है। एंड नीचे की अगर बात करें तो 10,810, ये 9.45, इसको 10 ही कंसीडर करिए। तो यहां से देखेंगे तो 55 पॉइंट नीचे है। एंड इसके नीचे का नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे तो 10,775। एंड फाइनल लेवल की बात करें, अगर मार्केट में कुछ शार्प सेलिंग आ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ग्लोबल सिनेरियो जो है वो वॉर की तरफ ज्यादा झुक रहा है कल 2 से 3 दिन से। उसका रीजन क्या है कि ईरान के एम्बेसी के ऊपर इसराइल ने अटैक किया, बम गिराया, पूरा बिल्डिंग जो है उसका एकदम बोलेंगे कि पूरी तरीके से खत्म हो गया बिल्डिंग का एक पार्ट। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से
ईरान ने भी वार्निंग दे दी है थर्ड विश्व युद्ध की कि अमेरिका तुम इससे दूर रहो और हम इसका बदला लेंगे। अब वो कब लेंगे नहीं पता, बट कहीं ना कहीं पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में एक वार की जो स्थिति है वो ज्यादा स्पीड पकड़ ली है। ये कल 2 दिन से ऐसा हुआ है और हो सकता है, मैं चाहता हूँ कि वार और कुछ ना हो, शांति से बने रहे सब सारी चीजें। तो ये यहाँ पर आपने देख लिया 10,794 को जो है 700 कर लीजिए इसको आप। तो ये 700 का राउंड लेवल है, 10,700 तक के नीचे के लेवल से अगर इनकेस मार्केट क्रैश होता तो ये लेवल्स निकाल देते हैं। अभी हम सेम लेवल्स को मिड कैप 50 में फिबोनाची के अकॉर्डिंगली देखेंगे, क्योंकि फिबोनाची जो है कुछ और ही दर्शाता है या क्या दिखाता है। तो फिबोनाची कैसे यूज करते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है चैनल पे हमारे, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसका प्रॉपर सेटिंग। तो ये देखिए टॉप है और ये टॉप से इसका जो भी लो बनता है पर्टिकुलर उस दिन का, ये एक दिन का है। अगर आपको नीचे का डायरेक्शन देखना है तो टॉप से बॉटम करिए, ये यहां से रिजेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे आपको, जैसा फर्स्ट रिजेक्शन पॉइंट, सेकंड रिजेक्शन पॉइंट, और अभी ये पार कर दिया है तो लास्ट रिजेक्शन पॉइंट जो है 0.786 से है और ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आया भी है। अगर ये कंटिन्यू नीचे आता है तो फिर हमारे लेवल्स क्या निकलेंगे, तो नीचे के फिबोनाची के अकॉर्डिंगली लेवल निकलते हैं। अगर आप टॉप से पकड़ेंगे यहाँ पर कि यहाँ से अगर कंटिन्यू नीचे आता है तो एटलीस्ट इसको, इस लेवल को ब्रेक करने दीजिए, इसके नीचे कैंडल क्लोज होने दीजिए 840, थोड़ा सा पास में है बट ये बहुत नजदीक हो जाता है, बट इसको आप ब्रेक होने दीजिए। तो पहला लेवल जो मिलेगा आपको 810 का मिलेगा और दूसरा लेवल जो मिलेगा वो आपको 878 880 समझ लीजिए, और तीसरा लेवल जो मिलेगा अगर ये ब्रेक होता है तब ये 3 बड़े लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे हमें। तो पहला लेवल से आपको मिलेगा 731 और हमने डायरेक्टली 700 दिया था तो यहाँ पर 731 तक आ रहा है। तो 30 पॉइंट पर ये एक छोटा सा हर्डल या पॉज ले सकता है और फाइनली एक और लेवल भी इसमें निकल के आता है 10,670। तो इतना नीचे आएगा नहीं आएगा मार्केट को कुछ बोल नहीं सकते। सो ये पॉइंट हो गए नीचे के। अभी आप इसका चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने सारे लेवल्स हैं, याद रखना भी आपको डिफिकल्ट होगा, बट इतना समझ लीजिए अगर डायरेक्शन नीचे का बनेगा तो मार्केट कंटिन्यू नीचे आ जाएगा। एंड फिबोनाची अभी ऊपर की साइड में देख लेते हैं। फिबोनाची अगर ऊपर दिखाता है तो फिर ऊपर से कहां पर जा सकता है। सो ऊपर के जो है ज्यादा लेवल्स नहीं निकल रहे हैं। अगर ये दिन का हाई क्रॉस करता है 875, यानी यहाँ से 10 पॉइंट ये गैप अप में खुल जाए तो फिर पहला टारगेट बनेगा 10,910। ये 10 का आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एक और टारगेट है बीच में बट मैं उसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटे छोटे टारगेट दिख रहे हैं। 10,931 और तीसरा टारगेट जो बन रहा है वो आपका बन रहा है 10,950। तो नियर अबाउट ये टारगेट 3 ऊपर के लिए बन रहा है और सपोर्ट में जैसे मैंने नीचे के लेवल्स आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं 810 का लेवल है, सारे लेवल से। अभी इसकी ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में पीसीआर वैल्यू देखेंगे तो 1.28 है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव कंसीडर करो। जब तक कि हटके ये कल के दिन की यूजिंग से नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तब इसको कनेक्टिविटी देखेंगे। बाकी तो डेटा अगर कुछ रहता है तो टेलीग्राम पर सो हमारा जो क्लोजिंग मिला है 864, इसको मैं 850 कंसीडर करता हूँ। सो 850 राउंड लेवल है इस हिसाब से। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है, शॉर्ट में कॉल में लगातार शॉर्ट कवरिंग हल्की सी हुई है 800 के स्ट्राइक प्राइस पर। 1,60,000 सेलर जो है कॉल से करते हैं। सबसे ज्यादा डेटा की बात करूं तो फिर डेटा ऑलरेडी शिफ्ट हुआ है 900 की स्ट्राइक प्राइस पे, 15 लाख सेलर है, और जो 850 की स्ट्राइक की मैं बात कर रहा हूँ वहां पर 8 लाख सेलर है। ये कॉल का डेटा है, कॉल का डेटा और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 950 का 12,85,000 और इसके भी ऊपर जाएंगे तो आपको 11,000 की स्ट्राइक प्राइस मिलेगा, सबसे ज्यादा 24 लाख। कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाने के लिए डेटा शिफ्ट। सेम सिनेरियो जो है पुट साइड में भी ऐसे ही बनना है। पुट साइड का देखेंगे तो 850 का स्ट्राइक है, 10,83,000 सेलर है, जिसमें से 8 लाख लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऐड हुए। 75 की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो उसमें भी 8 लाख है और इसमें 7 लाख जो है नियर अबाउट कल है। अगर इन्होंने जो पोजीशन बनाई है टाइम टेकिंग का एक बेनिफिट हो गया, ठीक है।
अगर नीचे मार्केट आना शुरू हुआ तो शार्पली आएगा, ऊपर जाना शुरू हुआ बड़ा गैप डाउन उसी डायरेक्शन में मार्केट फ्लो कर सकता है। 800 की स्ट्राइक प्राइस पे देखेंगे पुट साइड में, यहाँ पे भी 24 लाख सेलर है जिसमें 11,24,000 जो है रिसेंटली जिन्होंने लो प्रीमियम को हैच किया हुआ। तो माइंड में ये दोनों 800 और 1100 वाले ये हैचिंग करने वाले ट्रेडर रहेंगे कि दोनों साइड के बीच में मार्केट एक्सपायरी देगा तो दोनों साइड का प्रीमियम देखिएगा। मोटा मोटा डिटेल्स मिडकैप निफ्टी का, अगर आप इस लेवल से संतुष्ट हैं तभी आप ट्रेड करना, अदरवाइज आप इसको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से तो अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स दिखा रहा है, बैंक निफ्टी के ये प्रीवियस लेवल्स को निकाल देते हैं। डेली चार्ट में हम पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। डेली चार्ट में आप देखेंगे कि ये लाइफ टाइम हाई की एकदम नियरेस्ट है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस पॉइंट बनता है पहला, वो प्रीवियस हाई जो है हमारा 636 का, यही हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। मार्केट को इसके आसपास आना है तो यहाँ पर डबल टॉप हो जाएगा। ये 36 है तो ये मार्केट में डबल टॉप कहलाएगा। ये डबल टॉप कहलाएगा अगर मार्केट यहाँ पर खुलता है या यहाँ से रिजेक्शंस होने की पॉसिबिलिटी है या इतना ट्रेवल कर पाएगा। तो 500 पर है ऑलरेडी एडजस्टमेंट करने के बाद, और 500 से ये 136 पॉइंट है, 136 पॉइंट ये 136 पॉइंट जो है ये कैप अप में निकाल देगा तो बहुत अच्छा है, और उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो फिर मार्केट पॉजिटिव। सो इसमें भी अगर हम देखेंगे पॉजिटिव मार्केट में है तो इसमें हम फिबोनाची का ही यूज करेंगे क्योंकि लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकलेगा, और इसमें डायरेक्शन क्लियर है कि ये मार्केट टॉप पर ही जाने के लिए है। रिजेक्शन पॉइंट खाली यही है, अगर सेलिंग आई तो अराउंड 700 तक के आसपास से ही आएगी। 635 है, 70 पॉइंट या 65 पॉइंट जो है इसके फ्लो के ऊपर नीचे के हैं। अगर रिजेक्शन आएगा तो इसी लेवल से आएगा, और इसमें ऊपर के बड़े टारगेट दिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू फिबोनाची। अगर ये मैं फिबोनाची प्लेस करता हूँ तो मुझे ऊपर के जो टारगेट मिल रहे हैं वो सिमिलर दैट इस तरह से मिल रहे हैं। आपको इसको मार्क कर लीजिए। पहला टारगेट 860 का है, अगर ये दिन का हाई क्रॉस करता है, ये 635 के ऊपर भी निकलता है, 500 के ऊपर निकलेगा थोड़ी देर के लिए तो पहला टारगेट आपका 635 बनेगा, दूसरा 835, और तीसरा टारगेट जो है आपका 50% पे जाएगा, ये 49,048 तक। ये पॉसिबल टारगेट दिख रहा है, और ये भी अगर फ्लो में निकल गया तो फिर ये 49,200 तक जा सकता है। 84 लेवल आ रहा है तो राउंड फिगर में इसको 200 कंसीडर करके चलूंगा। तो ऊपर की टारगेट पॉसिबिलिटी ऊपर की ज्यादा है बैंक निफ्टी में, बट अगर इनकेस रिजेक्शन मिल जाता है ये 635 या नियर अबाउट अप टू 700 से, तो फिर ये नीचे आएगा तो फिर इसका पहला टारगेट बनेगा नीचे के लिए, इसको मार्क करके लिख लीजिए, और इसका जो कलर जो है चेंज कर देते हैं ब्लू कलर से। तो पहला टारगेट बनेगा ये 48,250 पे ये रुकेगा, ये सपोर्ट लेगा। दूसरा टारगेट इसको मिलेगा नीचे साइड का 48,064, यहाँ से 180 पॉइंट हो सकता है ये फ्लैट करके इंस्टेंटली भी डाउन आ सकता है, बट पॉसिबिलिटी थोड़ी सी मुझे कम लगती है। और तीसरा टारगेट जो है वो 47,223 है। चौथा टारगेट ये जो दिन का लो बनाया था। एक मिनट गाइस, इसमें जो लेवल्स है थोड़े से चेंज करना पड़ेंगे क्योंकि इसका लो जो है मैंने कंसीडर फिट तो नहीं कर पाया। तो ये टारगेट है इसके, तो ऊपर के टारगेट भी निकल गए। 635 का सेम है, ऊपर का जो है 870 बनेगा, और नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो 82, 80 तक जाएगा, 70, 80 तक 49,080, और तीसरा जो टारगेट बनेगा 49,220 का। क्या विक को कंसीडर करते हैं तभी है बहुत अच्छे से लेवल काम। तो इसमें भी जो टारगेट है वो शुरू हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 245 245 में देखिए अगर फ्लैट होंगे या थोड़ा सा क्या पहले 245 पर रुकेगा, इसके बाद 48,133, उसके बाद बीच का एक स्किप कर रहा हूँ 47,870 तो ये फ्लो में कंसीडर होगा। और लास्ट एंड फाइनल टारगेट जो रहेगा बैंक निफ्टी का, नॉट द फाइनल टारगेट है, इससे ज़्यादा 47,710। दोनों साइड की ऊपर नीचे के लिए इसलिए, बट प्रेडिक्शन जो है, एक्सपेक्टेशन जो है ऊपर की तरफ ज़्यादा है,
70% होने के चांस, 30% इसलिए पॉसिबल कुछ गड़बड़ होगा तो नीचे का रास्ता खुला होगा। अभी इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में वेरी क्लोज दिखा रहा है 1.36, ये बहुत गेटिंग हो चुका है ऑलरेडी, सॉरी ओवर बाउट की कैपेसिटी में पहुंच चुका है। तो यहाँ से सेलिंग आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर पीसीआर वैल्यू को आप निगाह बना के रखें, पीसीआर वैल्यू अगर 1.5-6 तक पहुंच जाता है सुबह के सेशन, मॉर्निंग सेशन में 10 बजे 11 बजे तक, तो फिर ये कंसीडर करेंगे, मेरा कंसीडर रहेगा कि 1.2 बजे तक सेलिंग। तो इसमें शॉर्ट टर्म 48,000 की स्ट्राइक पर, एंड इसका इंडिया रिक्स देखेंगे तो 11.34। अब ये इंक्रीज होनी चाहिए। जब मैंने ऑलरेडी इंडिया रिक्स पे वीडियो बनाया है कल या व्हाट इज इंडिया रिक्स, व्हाट इज द आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, कि मार्केट का रेंज जो है निफ्टी बैंक निफ्टी डेली कैंडल में कितना बड़ा बना, छोटी कैंडल बना बड़ेगा, उसके ऊपर वीडियो बनाया है। बैंक निफ्टी जो है शिफ्ट हुआ है, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, ये मंडे के दिन और ज्यादा बढ़ेगा। अगर इंडिया रिक्स धीरे धीरे बढ़ता है तो बड़े पॉसिबिलिटी है। अच्छा, फ्यूचर की वैल्यू की बात करें तो ये ऑलरेडी 600 क्रॉस कर गया, ऑलमोस्ट 48,690 के आसपास पहुंचा, एंड जो हमारा 48,493 बैंक निफ्टी का इंडेक्स 48,500 है, और ये 190 पॉइंट ऑलमोस्ट आता है, 200 पॉइंट ऑलमोस्ट आता है। सो 500 वाला स्ट्राइक प्राइस को हम कंसीडर कर सकते हैं, और 48,100 वाले पे खाली 1,20,000 सेलिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शॉर्ट कवरिंग पे, बाकी उसके नीचे देखेंगे तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हुई, लेकिन 500 पॉइंट 400 पॉइंट। तो 500 वाले स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे 20 लाख सेलर थे, जिसमें से 7,87,000 जो है कॉल साइड पे कल के दिन लास्ट ट्रेडिंग डे में ही ऐड हुए हैं, और इन द मनी में ज्यादा कुछ सेलिंग हुई नहीं है, 2,86,000 2 लाख। तो कॉल साइड में इतने सेल्स बने नहीं है, पीसीआर वैल्यू ज्यादा है, ओवर बाउट हो चुका है। तो ओवर बाउट होने के पीछे अभी पुट साइड का देख लेते हैं, तो 15 लाख सेलर्स हैं 500 के स्ट्राइक पे, जिसमें 13,75,000 ऐड हुई। इनके अंदर की डरी इसीलिए आई कि मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, इसीलिए 13,75,000 लोगों ने अंदर का प्राइस 48,500 का जो कि कहलाएगा उस स्ट्राइक प्राइस को सेल मार के गए हैं, और वो भी ओवरनाइट पोजीशन। ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस पे भी देखेंगे 600-700 वाले पे भी, तो 4,95,000 4,14,000, कहीं ना कहीं ये लोग कॉन्फिडेंस में है, इसीलिए इन्होंने ट्रेड में इन द मनी मारा है। अगर ये लोग थोड़े से भी चूक गए, मतलब मार्केट इनके फेवर्स में नहीं आया, एक्सपेक्टेशन से इनका प्रेडिक्शन रॉन्ग हुआ, ठीक है, वो पोजीशन जब काटेंगे तो बहुत तेजी से शॉर्ट कवरिंग मार्केट शार्प नीचे आए। तो ये है चांसेस वही है 70% को बके ही है, क्योंकि ये लोग कॉन्फिडेंस में है। 30% अगर ये लोग मिस्टेक होती है तो फिर मार्केट शार्प नीचे आए। एंड अभी निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी में देखेंगे, निफ्टी का ये जोन बना हुआ है ऑलरेडी, निफ्टी में भी इसको वैसा ही है, तो इसको भी हम फिबोनाची के लेवल्स देखेंगे। निफ्टी में लेवल्स थोड़े से कम दिख रहे हैं, क्योंकि निफ्टी हमारा जो लास्ट ट्रेडिंग डे था वो बहुत छोटे मूव में आया। निफ्टी का आईवी भी बहुत कम था, कल मैंने आईवी के ऊपर वीडियो बनाया था, आप जरूर देखना। क्या है, आप 2 या 5 पॉइंट लेके निकल जाते हैं, किस दिन मार्केट लंबा चलेगा, किस दिन मार्केट छोटे रेंज में रहेगा, सारी चीजें इसमें डिटेल्स में बताइए। तो जो हाई है उसी के आसपास लेवल निकल के आ रहे हैं, तो इसको हम कंसीडर करते हैं ऐसा, इसको निकाल देते हैं। अगर ये 536 मतलब 500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, गैप अप में भी हो सकता है और बहुत बड़ा गैप अप भी हो सकता है। 536 से इसका पहला लेवल ही ये बनेगा, और एक्सपेक्टेशन है 615 तक दोबारा जाएगा, और हो सकता है मार्केट गैप अप लेकर 600 के आसपास निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी का आईवी सबसे डाउन था, अगर वो भी पॉजिटिव होना शुरू होगा तो बहुत ज्यादा तक जाएगा। तो निफ्टी में इससे ऊपर 600 तक जाता है, का ही कंसीडर कर रहा हूँ 700 ये जाने का पोटेंशियल रखेगा, आपको 700 टच करेगा। और अगर लो की बात करें तो लो में जब तक ये 470 के नीचे नहीं आता है, 470 के नीचे अचानक में वो आएगा, शाम चलेगा
पहला टारगेट जो बनेगा वो 425 430 के अप्रोक्सीमेट, दूसरा टारगेट जो बनेगा 350 का टारगेट है। तो ये दो टारगेट ही है निफ्टी के अंदर। ये जो हमारा मार्क है 470 और 535 36, ये हमारा रेंज हो गया और इस रेंज के अंदर मार्केट रहेगा तो हमें लॉन्ग ट्रेड करना है। इस रेंज के अंदर मार्केट रहेगा, इस रेंज के नीचे निकलेगा तो हमें नीचे, ऊपर निकलेगा तो ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में देखेंगे, इसके बाद बैंकर्स को भी देखेंगे। अभी पीसीआर वैल्यू 0.90 है, यानी कहीं ना कहीं निफ्टी और मिड कैप निफ्टी से ये बहुत डाउन है। तो इसमें जो शॉर्ट कवरिंग हुई है 22,300 के स्ट्राइक प्राइस पे, खाली 23,000 लोग जो है वो शॉर्ट कवरिंग हुए और 1,74,000 जो है 22,400 की स्ट्राइक पे हुए। 500 का हमारा राउंड लेवल है। 500 के पुट पे देखेंगे तो आपको दिखेगा पुट पे 59.21 लाख यानी 60 लाख अप्रोक्सीमेट, और यहाँ पर 52 लाख अप्रोक्सीमेट। तो डेटा ऑलमोस्ट पुट साइड में ज्यादा है। इन द मनी में कौन घुसकर सेल करके गया है, तो इन द मनी में तो अगर पुट की बात करें 60 लाख में से 23,50,000 जो है कॉल पुट राइटर जो है इन द मनी में सेल करके गए, एट द मनी का है, और उसके ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पे 3,40,000। तो इन द मनी में घुसकर इधर नहीं होगा, उससे भी ऊपर 1,47,000। तो निफ्टी के चांसेस थोड़े से कम है। एंड अगर हम इसमें कॉल साइड पे बात करें तो कॉल साइड पे जो एट द मनी है 500 वाला, उसी पे खाली 20 लाख लोग सेल करके गए और 5,24,450 के इस टाइप पर। तो निफ्टी का रेंज कल छोटा लग रहा है, अगर बड़ा होगा तो हम टेलीग्राम पे अपडेट करेंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और डेटा शिफ्ट होता हुआ 400 की स्ट्राइक पे भी देखेंगे तो 52 लाख है और उसके नीचे 44 लाख है। तो डेटा ऐसा शिफ्ट नहीं हुआ है, और न ही ऊपर की साइड में न ही नीचे की साइड में। अभी बैंकेक्स देख लेते हैं, बैंकेक्स में क्या है। बैंकेक्स से बैंक निफ्टी के जैसा ही चला, इसका डेली चार्ट एक बार देख लेते हैं, लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो ये डबल टॉप एक बार बना चुका था, डबल टॉप से ये एक अच्छा नीचे साइड में शार्प मूविंग हुआ, लेकिन इसने ये वाला लो ब्रेक नहीं किया। डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंगली, डाउ थ्योरी के ऊपर भी डिटेल्स में वीडियो बना हुआ है, तो इसने लो ब्रेक नहीं किया, बट यहीं से मार्केट ऊपर जाना शुरू। तो हर्डल, पहला हर्डल जो मिलेगा वो 54,800 पर पहला हर्डल है। आप ये लेवल देख रहे होंगे, इस पॉइंट से अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो ये आपको पहला हर्डल मिल जाएगा। 54,810 है एक्चुअली ये। तो 54,810 के आसपास का ये इसमें हर्डल है। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आते हैं, इसके लेवल बताते हैं। ऑप्शन चेन में इसमें ऐसा कुछ रहता नहीं है, तो इसका ऑप्शन चेन देख लेंगे फिर भी एक बार पीसीआर वैल्यू क्या है। तो ये आप देख लीजिए, ये इसका लेवल निकल के आता है कि ये हर्डल पॉइंट है। हर्डल पॉइंट अगर निकाल देता है तो फिर मार्केट में ये भी लाइफ टाइम हाई की तरफ जाएगा। एंड इसका भी जो डिटेल्स इसका भी मैं फिबोनाची के अकॉर्डिंगली आपको टारगेट दे देता हूँ, क्योंकि ये भी बैंक निफ्टी के जैसा पहले नीचे आया, नीचे से अब ये लास्ट कंडीशन जो है वो ऊपर की साइड में दिए। तो टारगेट इसके ऊपर की साइड के मिलते हैं। ऊपर की साइड का पहला टारगेट जो है वो 810 ही समझिए, और मुझे 600 पे बंद हुआ है, 200 पॉइंट 220 पॉइंट है। तो पहला टारगेट ये है कि पहला टारगेट ये 820 के आसपास बनता है, और उसके बाद ऊपर जाने लगता है तब ये टारगेट काम करेंगे, अदरवाइज 800 से रिजेक्शन इसमें भी पॉसिबल है। तो पहला टारगेट आपको मिलेगा ये 55,000 का 800 के बाद, और दूसरा टारगेट आपको मिलेगा 55,127। तीसरा टारगेट जो मिलेगा वो आपको 234, एंड लीस्ट एंड फाइनल टारगेट जो इसमें रहेगा कल के दिन के लिए 55,885 समझ लीजिए इसको, 883 तक 80-85 तक जाएगा। एंड अगर इसके लेवल्स के नीचे की बात करें, अगर ये इस राउंड लेवल से रिजेक्शन देता है, कौन से इस राउंड लेवल से रिजेक्शन दे देता है 800, यानी ट्रिपल टॉप बना देता है, ये डबल टॉप तो ये हो चुका, तो ये ट्रिपल टॉप अगर बनाता है तो फिर मार्केट रिजेक्शन भी हो सकता है। निफ्टी में भी सेम सिनेरियो बन रहा है, सॉरी बैंक निफ्टी में सेम सिनेरियो बन रहा है। अगर ये रिजेक्शन देता है तो पहला टारगेट इसका जो है ये 360, 54,360। दूसरा टारगेट आपको मिलेगा ये वाला स्विंग लो 54,160, और तीसरा टारगेट इसमें पॉसिबल है, तीसरा 824,
आप राउंड लेवल समझ लीजिए 55,995 यानी 53,995 यानी 54,000 का राउंड लेवल का ये टारगेट दिखा सकता है यहाँ पे। और इसके अलावा कुछ शार्प मूविंग हुआ तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।